हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, है ना। क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में लड़ने में क्षमता देती है, ऊर्जा देती है और उस ऊर्जा को बनाए रखे। चाहे कोई स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, गर्ल्स बॉयज़, मतलब ऑल पर्सन के लिए ये सकारात्मक सोच है ना, हर स्थिति में लड़ने के लिए आपको ताकत देती हो और कल कल का विश्वास, होप भी यही जगाती है ना। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों को, आप लोगों के ही क्लास में AFT, ठीक है, तीनों कैपिटल में, ठीक है जी। एडू बूस्ट में, ठीक है। जो भी देखिए यहाँ यूट्यूब में तो देखेंगे, और जो भी व्यूवर हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे है ना, वो यूट्यूब चैनल में आके सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जान सके और इसका लाभ उठा सके, ठीक है जी। और लाइक भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं इससे पहले ना जो जितने भी दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का और हिमाचल का, उत्तराखंड का, उसके सारे सब्जेक्टिव क्लास करवा दी हूँ, और उससे जितने रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्लास है उसे मैं पढ़ा दी हूँ। अगर वो क्लास कर लेंगे, आपके पास जो भी बुक है, उसके बाद ये हमारी क्लास को देखें, फिर खुद को जांचें कि कैसा हमें, क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप खुद ही पता चल जाएगा। और अभी देखिए, यूपीपीसीएस में रिसेंट का इसीलिए बताती हूँ ताकि आप जल्दी से जाके वो पेपर को देखें, और दर्रे से क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। और आप मेंस के लिए, जो मेंस लिख रहे होंगे, उसके लिए तो और इम्पोर्टेंस है कि रिलेशनशिप में तो आप एक दो दर्रा मेंशन करके आप उसके रिलेशनशिप को दिखा देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो और मैं ना, देखिए, जो भी यूपी बिहार या फिर और कहीं पे हिंदी मीडियम के जो जे झारखंड के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड है, JPSC 14 JPSC आने वाला है, तो मैं उसका क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। जो भी झारखंड स्पेशल पढ़ना चाहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल में आके देखेंगे, AFT एडू बूस्ट में, है ना। और देखिए, आज का क्लास मैं दर्रे को कंप्लीट कर दूंगी, जितने भी दक्षिणी दर्रे 4 है। और बाकी देखिए, ये नाथुला, जिलेपला, बोमडीला, यांग्याप और दीफू। देखिए, दीफू स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दीफू, पांगशाऊ, लेखापानी, तूजू, थालघाट, बोरघाट और पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। तो ये सारे दर्रे को मैं अच्छे अच्छे से आज बता देती हूँ। और इसका लोकेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंस है कि आखिर ये है कहाँ, है ना। जब हम लोकेशन जान जाएंगे तो ये किसके किसके साथ जोड़ता है वो ऑटोमेटिक जान जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमें दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है जी। ये मेरा ही बनाया हुआ है, टेंशन ना लीजिए। तो ये क्या है, ये हो गया आपका नाथुला, ये नाथुला है। और ये उत्तरी क्षेत्र में है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका ये है, मैं देखिए यहाँ पे, हाँ, ये है जिलेबला, ठीक है। तो ये सिक्किम में दो है, सिक्किम के उत्तर में सबसे है नाथुला, नाक, ऐसे नाक याद रखिएगा, और उसके नीचे है जिलेबला, ठीक है। और इधर जाएंगे तो देखिए, यहाँ से आपका यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सिक्किम है ना, तो यहाँ से इसे देखिएगा, भूटान, भूटान का एरिया, ठीक है। भूटान का एरिया, और इधर तक भूटान का है। थोड़ा सा यहाँ पे चाइना का स्पेस है, बाकी ये सारा स्थान भूटान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। बाकी इधर ये अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, सिक्किम, चीन और भारत का है। तो देखेंगे जो ये है बोमडिला, ये बोमडिला है ना, तो ये बोमडिला का है। अब फिर से मैं मिटा के कर देती हूँ, ठीक है। इशारा मिटा देती हूँ, और फिर अच्छे से मैं ना, एक्चुअली क्या है, मैं क्लास को रिकॉर्डिंग करी थी, और किसी वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने की वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है, पर कोई बात नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए, आप स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि ये टीचर को मेहनत नहीं करना पड़ता है, आपसे ज़्यादा करना पड़ता है। पर क्या, आप अगर आप आज मेहनत करेंगे ना, तो देखिए सब अच्छा हो जाएगा, है ना। जितने भी परेशानी है ना, सभी तरह का परेशानी, चाहे लोगों का ताने हो, या फिर पैसे का प्रॉब्लम हो, या किसी तरह का पर्सनल प्रोफेशनल, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बस ये सब ना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो उसको बरकरार रखिए, और देखिए, मेहनत करके पढ़िए, है ना। बहुत देर लगने से अच्छा है कि एक बार निकल जाए भाई, बस सब कुछ हटा के ना। देखिए, एक तो आजकल करप्शन भी से भी तो लड़ना है, तो उसके लिए क्या, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास 10-50 लाख तो है नहीं कि दे के चलो कहीं लग गए। तो आपके पास जो है, टाइम है और मेहनत, तो उसको लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये कहने की बातें हैं कि करप्शन नहीं है, अगर करप्शन नहीं होता तो इतना इतना कंपटीशन भी नहीं होता, है ना। तो हर मेहनत करने वाला बच्चा आज बाहर रोड पे नहीं घूम रहा होता है ना, मोस्टली तो देखिए घूम ही रहे हैं। स्टेट विशेष का तो बहुत बुरा हाल है, उसका तो कहना ही नहीं है। देखिए, ये हो गया आपका नाथुला, ठीक है। ये नाथुला दर्रा है, ठीक है, ये उत्तरी में है। और फिर उसी के नीचे है जिले ला, ला मीन्स होता है दर्रा, ठीक है। फिर यहाँ आके देखेंगे,
तो यहाँ पे है, ये है बोमडिला, ठीक है। बोमडिला दर्रा, ठीक है जी। और फिर इसके आगे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा यांग्याप। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो आप उसको वो करते जाएं, कहने का मतलब है कि आप लोकेशन दिखाते जाए। ये यहाँ हो गया आपका दीफू। चलिए साफ साफ भी हो गया है ना। और फिर एक लोकेशन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा पांग शाओ दर्रा, ठीक है। और यहीं पे है इसके बॉर्डर, असम और इसके बॉर्डर में ये हो जाएगा लेखा पानी। लेखा पानी दर्रा, ठीक है। और मणिपुर में एक है, बस मणिपुर में एक ही इम्पोर्टेंस है, वो है तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा, देखिए लोकेशन अगर आपको पता है ना तो यहाँ इम्पोर्टेंस कौन हो गया, लेखा पानी यहाँ पे है। अब मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेके मैं बता देती हूँ, है ना। तो मैं रेड लेना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया लेखा पानी, ठीक है। फिर इधर से ये हो गया आपका पांगशाऊ, और ये हो गया दीफू, और ये हो गया यांग्याप दर्रा, बॉमडिला दर्रा। देखिए ये सब सारे अरुणाचल प्रदेश में, कि तुजू दर्रा सिर्फ ये सिक्किम में हो गया, जलेपला और नाथुला, सॉरी मणिपुर में हो गया। और ये सिक्किम में आपका नाथुला, पहले आगे नाक रहता है फिर जलता है, नाक जीभ जलता है ना, तो ये जलेपला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लोकेशन, ये इधर का पूर्वी भारत का इतना ही है और बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो किसके किसके साथ बॉर्डर लगता है मैं नीचे बता दूंगी, है ना। बाकी आप ये पहले लोकेशन देखेंगे, ठीक है जी। देखिए मेहनत कीजिए, इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, ओके। चलिए क्या हो रहा है जी। चलिए तो क्या बोलते हैं, ये नाथुला दर्रा, ठीक है। तो कलर नहीं दिख रहा है जी। तो बोलते देखिए कि ये नाथुला दर्रा का हम लोकेशन बता दिए थे, फिर बार बार मैं नहीं दिखाऊंगी, अब जब अपने क्लास में करेंगे तो आप सामने मैप रख के देख लेंगे। तो नाथुला दर्रा क्या है, ये सिक्किम राज्य और भारत और चीन की सीमा पर है, ठीक है। ये भारत और चीन सीमा, देखिए जब सिक्किम ऐसे है तो यहाँ पे है ना नाथुला, ठीक है। तो इधर कौन सा है, तिब्बत चीन है। अगर तिब्बत भी आ जाएगा तो नहीं घबराएंगे, है ना। और देखिए क्या क्या पे ध्यान देना पड़ेगा ना, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, कभी कभी सीक्वेंस में या फिर मिलाने के लिए पूछ दे। अब ये किसको किसको जोड़ता है, तो गंगटोक है ना, ये सिक्किम में गंगटोक, उसको तिब्बत की चुम्बी घाटी से, और तिब्बत किसके अंदर आता है, चीन के अंदर आता है। तो अगर चीन या फिर तिब्बत दे तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, तो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि ये सिल्क रूट, रेशम मार्ग का हिस्सा है। और 2006 में इसे खोल दिया गया था ना, 2006 में क्या गया था, इसको खोल दिया गया था। भारत चीन व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, क्योंकि देखिए 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था, तो इस स्थिति में इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है, युद्ध के समय। तो अब इसे देखिए 1962 के बाद इसे 2006 में खोला गया था, और ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जलेपला का स्पेलिंग थोड़ा ऐसे होगा, जलेपला, ठीक है। तो जलेपला दर्रा देखिए सिक्किम का, ये यहाँ हो गया नाथुला, और यहाँ हो गया जलेपला नीचे, ठीक है। ये तीस्ता के पास है। तो स्थान क्या है, पूर्वी सिक्किम में, और तीस्ता नदी घाटी के पास है। तीस्ता नदी से निकलता है ना इधर से, जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि वो बांग्लादेश में जाता कहाँ कहाँ से निकलता है। तो ये देख लेंगे कि तीस्ता नदी के पास ये है जलेपला दर्रा। और ऊंचाई कितना है, तो इसका है 4270 मीटर, और इसका देख लीजिए 3 तो अब जब इसमें दोनों से कभी मिलाने दे दे कि दोनों में से सबसे ऊंचा कौन है, तो नाथुला है ना। देखिए नाथुला का है 4310 मीटर, और इसका है 4270 मीटर। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और जलेपला किसका रास्ता खोलता है, तो भारत को भूटान से। जब देखिए ऐसे है तो इधर से यहाँ हो गया आपका नाथुला, तो यहाँ पे ये भूटान का एरिया है, तो ये भूटान के लिए रास्ता खोलता है ना इधर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, भारत ब्रिटिश काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में इसके उपयोग हुआ था, आज भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आ जाए हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले में। कभी कभी देखिए यूपीएससी वगैरह में एक बार पूछा है कि ये बोमडिला है वो किसके कौन से मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है कामेंग डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे। और इसका ऊंचाई क्या है, 2500 मीटर, ठीक है। तो जोड़ता क्या है, तवांग क्षेत्र को असम के मैदानों से जोड़ता है, ठीक है। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को है ना, वो आपको उसके असम के मैदानों से जोड़ता है ये, ठीक। और तो ये सब का ये किससे जोड़ता है, कहाँ स्थिति है, कौन सा स्टेट में है, तो ये सब यही सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए इसका महत्व क्या है कि भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान रणनीतिक स्थल था, पर्यटन के लिए बोमडिला मठ यहीं पे स्थित है। अब देखिए बोमडिला मठ भी यहीं पे स्थित है, तो कभी कभी ये बोल देगा कि बोमडिला दर्रा क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके लिए ये भी बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा है इसका फोर्थ है यांग्याप दर्रा, ठीक है। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में, लोकेशन आपको बताए हैं, फिर से बार बार नहीं बताएंगे हम आपको। और जोड़ता किसके साथ है, ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र चीन सीमा से लगता है, ठीक है, वहाँ पे बताए थे ना ऊपर में। अब देखिए अब इसका महत्व क्या है, तो सामरिक दृष्टि से भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, दुर्गम एवं कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक। चलिए लेखा पानी नीचे आगे दोबारा, लेखा पानी अब नीचे दिखाई थी मैं कि ये अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा पर है। और महत्व क्या है, द्वितीय विश्व के समय ये स्टील वेल रोड का अंतिम भारतीय छोर था, भारतीय म्यांमार के बीच ऐतिहासिक बिंदु है और ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दिफू दर्रा इसका स्पेलिंग सुधार लेंगे। दिफू दर्रा क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो ये त्रि जंक्शन भारत, देखिए ये वाला जब ये अरुणाचल प्रदेश ऐसे घूम के है ना, तो देखिए यहाँ मान लीजिए चीन का सीमा है, और ये है दिफू दर्रा, ठीक है। तो देखिए दिफू दर्रा यहाँ त्रि जंक्शन के काम करता है ना, ये चीन हो गया, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, और ये भारत हो गया, ठीक है। तो त्रि जंक्शन का काम करता है, तो पहले कभी पूछ लेगा, एक जगह और मैं पढ़ाई हूँ उत्तराखंड का, तो वहाँ भी ध्यान रखेंगे। और ये त्रि जंक्शन का भारत चीन और म्यांमार की सीमा पे लगता है, आप लोकेशन वहाँ जाके फिर से देखेंगे, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ओके जी। तो ये महत्व क्या है, भारत चीन और म्यांमार की सीमाओं को जोड़ने वाला दर्रा है। आप कभी कभी पूछ लेगा तीनों त्रि जंक्शन का काम पूर्वी भारत का कौन सा दर्रा है, तो ये दीफू दर्रा है, ठीक है। ये सामरिक और भू राजनीतिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, ठीक है, ओके। अब देख लेंगे यहाँ इसका तुजू दर्रा आप देख लेंगे कि यहाँ पे मणिपुर है, और मणिपुर सॉरी मणिपुर में एक ही दर्रा है इधर अरुणाचल प्रदेश का छोड़ के, तो ये कौन सा दर्रा है, ये है तुजू दर्रा विभाग, अच्छा सॉरी ये माफ़ करेंगे, तुजू दर्रा यहाँ पे मणिपुर होगा, ओके, पूर्वी भाग में इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। और अब देखिए इसका महत्व क्या है कि भारत और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है, और ये सीमावर्ती सुरक्षा के लिए राजनीतिक स्थल है, और दुर्गम और पर्वतीय और घने वनी क्षेत्र है, ठीक है। अब लेखा पानी आ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे एक लाइन में था, तो लेखा पानी देखिए अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग भारत में है, और भारत और म्यांमार को जोड़ता है, और ये 4000 मीटर से अधिक ऊँचा है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया, चलिए। अब ये देखिए पूर्वी भारत और सिक्किम का सारा हो गया, आप इतना ही जान लीजिए तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि दर्रे से कोई क्वेश्चन आप छोड़ पाएंगे, है ना। तो चलिए दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से वो हम देखेंगे, है ना। तो चलिए पहले मैं लोकेशन बता देती हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कभी कभी लोकेशन बनाने लोकेशन पे थाल घाट, ये हो गया थाल घाट, ठीक। उसके नीचे आपका आ जाएगा ये महाराष्ट्र में ही 2 मिनट, ठीक है, ये है भोर घाट। देखिए सीक्वेंस याद रखेंगे, अब ये नहीं कि थाल घाट भोर घाट कहीं और चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका, ये थाल पढ़ा रहे हैं ना आपको, थाल घाट, ठीक है। अब 2 है, अब नीचे आ जाएंगे केरल में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाल घाट, दर्रा, ठीक है। और एक और है यहाँ पे, बस 4 इंपॉर्टेंस है, आप दर्रा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका
सेनकोट्टा, कोट्टा दर्रा, बस इनफ है, इतना ही दर्रा पढ़ लेंगे तो आप दर्रे में घबराएंगे नहीं। तो पालघाट देखिए, पालघाट दर्रा क्या है, ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है ना, देखेंगे यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये दोनों पे जोड़ता है ना, यहाँ पे है तो ये तमिलनाडु उधर उधर हो गया और केरल। और ये श्रृंखला किसका, पश्चिमी घाट का। जब आपको लोकेशन पता रहेगा तभी ना बताएंगे कि पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का, तो कहाँ कहाँ क्या याद रखना पड़ेगा ना, वो देखेंगे। और ये उत्तरी ऊंचाई कितना है, 140 मीटर, और ये है सब, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे निचला दर्रा है, ठीक है। और ये जोड़ता किसको है, पाल कक्काड केरल को और कोयम्बटूर तमिलनाडु को। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है ना। कभी दे देगा कि कार्ड और केरल को और कोयम्बटूर तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये है पालघाट दर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला सबसे बड़ा दर्रा है, और मानसून हवाओं में इस पर प्रवेश, जो मानसून हवाएं हैं, तो जो पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी है वो रोकता है, तो इसको जाने पूर्वी घाट जाने का ये मार्ग प्रस्तुत करता है। रेल व सड़क परिवहन का मुख्य रास्ता भी है, क्योंकि दर्रा है तो इसके दर्रे से ही होके गुजरेगा ना, ठीक है। चलिए अब भोरघाट, भोरघाट क्या था, एक था आपका थाल घाट। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ मैप बनाऊंगी, आप वहाँ ऊपर देख लेंगे। तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थाल घाट, पहले थाल आएगा, पहले थाली लेंगे तभी ना, फिर आ जाएगा ये भोर घाट, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये भोर घाट ये महाराष्ट्र में पश्चिम घाट के सह्याद्री क्षेत्र में है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि कहाँ पे है, तो ये हो गया भोर घाट, भोर नीचे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो कभी कभी देखिए, मैं एग्जाम में देखी हूँ कि ये पूछ रखा है कि जो मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, तो ये कौन होता है, जब हम ऐसे याद रखेंगे, जब पुणे को जानते हैं तो भोर हो जाता है ना, रात में चलते हैं तो भोर हो जाता है, तो भोर ये कौन सा घाट जोड़ेगा, तो ये भोर घाट जोड़ेगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, देखिए, ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग को ये मुंबई पुणे रेलवे हवाई से यहीं से गुजरते हैं, जो मुंबई पुणे रेलवे हवाई है, यहीं से गुजरते हैं, वर्षा से भरपूर क्षेत्र है, ठीक है। अब थाल घाट, भोर घाट के ऊपर है थाल घाट। तो ये देखिए यहाँ ये जोड़ता किससे किससे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछिएगा हमेशा, ठीक है। तो महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है थाल घाट, और भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ठीक है। और ये थाल घाट है, महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है, और स्थान में वहीं पे है, और मुंबई नासिक मध्य भारत के मार्ग को जोड़ता है, और इसकी ऊंचाई है 585। तो इसमें से भोर घाट ऊंचा है और थाल घाट नीचे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महत्व क्या है कि मुंबई से उत्तर भारत को जोड़ने वाला प्रमुख दायित्व है। मुंबई को उत्तर भारत, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये उत्तर भारत को जोड़े, नासिक जाएगा, नासिक से ऊपर महाराष्ट्र, सॉरी एमपी है, एमपी से फिर ये उत्तरी भारत ऐसे जाएगा, नहीं तो फिर घूम के आना पड़ता है, या फिर उसे गुजरात से होकर जाना पड़ता है। तो इसका महत्व इसलिए है कि ये मुंबई से उत्तर भारत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है, और रेलवे इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आज का देखिए दर्रा का लास्ट है, 12 टोटल दर्रे आज में पढ़ा दी। सेनकोट्टा दर्रा है ना, सेनकोट्टा स्थान केरल तमिलनाडु के सीमा पे है, और तिरुनेवेली जिले के पास है, ये पश्चिमी घाट में है, और जोड़ता है किसको है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु को कोल्लम केरल से, है ना। तो कभी कभी ये डिस्ट्रिक्ट दे देगा, और तो ध्यान रखेंगे कि ये भी सेनकोट्टा सबसे नीचे है, सबसे दक्षिणी दर्रा है ना। तो और ये किससे किससे जोड़ता है, और ये कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, और किसको किसको और क्या महत्व है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की प्राकृतिक दर्रा है, मानसूनी हवाई व्यापार के लिए उपयोगी है, और चेन्नई कोल्लम रेलवे लाइन इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंस है दर्रों का, अब देख लीजिए, क्योंकि ये टाइम भी कम करता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभी सारे क्लासेस हो गए हैं अब दर्रे का, और इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, और सभी हो गया। देखिए नाथुला, जिलेफला, बोमडिला, यांगपाप, दिफू, अब इसे एक बार देख लिए, अब बता देंगे आंख बंद कर करके, अरे बात पूछो तो कहाँ से पूछते हो, है ना। तो चलिए तब तक अपने अपने और फैमिली का ध्यान रखिएगा, और खूब पढ़िए। देखिए जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं और वो कीजिए। और मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि मैं अपनी क्लासेस फेसबुक और इंस्टाग्राम में डालती हूँ, तो जो भी व्यूवर वहाँ पे होंगे वो आके
AFT डूबूस्ट यूट्यूब में चैनल में ज्वाइन करेंगे और इस पढ़ाई का फ़ायदा उठाएंगे और जो भी अपने ड्रीम के लिए जो पढ़ रहे हैं वो उसको क्लियर कीजिए। यही मेरा भी उद्देश्य है। मैं पढ़ाने आई हूँ, तो खाना पूर्ति नहीं करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा भी ड्रीम है, मैं जो भी कुछ बच्चे आए मुझे बोले कि मैम आपके पढ़ने से मेरा इतना क्वेश्चन बना, इतना, तो वही मेरा अभी मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा पढ़ाया उनको काम आए, है ना। भले बोले नहीं कोई बात नहीं, बट उनको काम आए। अगर मैं दर्रा पढ़ा दी हूँ तो दर्रा मेरे पढ़ाए हुए से जाए और उससे कोई भी करना कन्फ्यूज़न हो उनको, बट काम आपको करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो इंटरेस्ट के लिए नहीं, सक्सेस के लिए और ड्रीम के लिए और फ्यूचर के लिए पढ़िए, ठीक है। तब तक खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि हर आदमी का वर्ल्ड ही होता है उसका फैमिली। क्योंकि अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना। तो चलिए, तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।